हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 आम की कहानी। एक चित्रकथा, यानी कि जो ये कहानी है एक चित्रकथा है। इस कहानी को हम चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। इस कहानी में सबसे पहले एक लड़की आई। इस कहानी में एक लड़की थी जिसने पेड़ पर लगे हुए एक पके हुए आम को देखा। आम पका हुआ है ना, तो उस लड़की ने इस पके हुए आम को देखा। और वहीं दूसरी तरफ एक कौआ भी था जो उस आम को देख रहा था। जब उस लड़की ने उस पके हुए आम को देखा तो उसके मन में उस आम को खाने की क्या हुई, इच्छा होने लगी। उसके मुंह में पानी आ गया। तो उसने उस आम को तोड़ने के लिए अपने भाई को वहां पर बुलाया और अपने भाई से कहने लगी कि मेरे लिए इस आम को तोड़ दो। उसका भाई अपने हाथ में गुलेल लेकर आया ना उसके लिए आम तोड़ने के लिए। जैसे ही वो लड़का अपनी गुलेल से आम तोड़ने लगा तो वो आम क्या हुआ, पेड़ से टूटकर नीचे गिरने लगा। जब वो आम पेड़ से टूटकर नीचे गिरने लगा तो वो कौआ भी उड़कर आया और उस आम को पकड़ने के लिए वहां पर आ गया। जैसे ही उस कोए ने उस आम को पकड़ा तो वो बहुत ही तेज रफ्तार में आगे उड़ने लगा। इस चित्र में हम देख रहे हैं ना कि कोए ने आम को पकड़ रखा है, उसने अपनी चोंच में आम दबा रखा है ना, और वो बहुत ही तेज से वहां से उड़ने लगा। जब वो उड़कर आगे बढ़ने लगा तो आगे क्या था, पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। वो बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ रहा था। तो क्या हुआ, वो उस छत्ते पर जाकर टकरा गया। छत्ते पर टकराने से क्या हुआ, उस कोए की चोट से वो आम जो है वो छूट गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना चित्र में कि कोए की चोट से जो है वो आम छूट गया। वो आम जब कोए की चोंच से छूटा तो वो आम कहाँ जाकर गिरा, एक पेड़ पर जो कोए का घोंसला था, एक घोंसले में वो आम जाकर गिर गया। उस घोंसले में क्या थे, कोए के बहुत सारे अंडे भी थे। तो वो आम जो है कोए की चोंच से छूट करके उस गमले के ऊपर, उस घोंसले के ऊपर आकर गिर गया। और उसी पेड़ पर गिलहरियां भी बैठी हुई थी और उन गिलहरियों ने क्या किया, उस पके हुए आम को देख लिया। जब उस गिलहरियों ने पके हुए आम को देखा तो उनमें से एक गिलहरी ने क्या किया, उस आम को गमले से, उस घोंसले से क्या किया, उठा लिया और वो उसको उठाकर वहां से ले जाने लगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना चित्र में कि वो गिलहरी ने उस आम को ले लिया और उस आम को लेकर के जा रही है। तो क्या होता है, जब वो गिलहरी आगे जाने लगती है आम को लेकर के, तो उस घोंसले में जो अंडे पड़े थे वो क्या हुए, फूट गए। जब वो अंडे फूटे तो उसमें से क्या निकले, बहुत सारे कोए के बच्चे निकले। और वो बच्चे क्या करने लग गए, शोर मचाने लग गए, काँव काँव करने लग गए। उनकी काँव काँव का शोर सुनकर क्या हुआ, गिलहरी डर गई। जब गिलहरी डर गई तो उसके मुंह से क्या हुआ, आम छूटकर पेड़ से नीचे गिरने लगा। जब आम पेड़ से नीचे गिरने लगा, जब आम नीचे गिरने लगा तो वो आम कहाँ पर जाकर गिरा, एक आदमी की पगड़ी के ऊपर। पेड़ से गिरकर उस गिलहरी के मुंह से छूटकर जब वो आम पेड़ से नीचे गिरने लगा तो वो कहाँ पर जाकर गिरा, एक आदमी की पगड़ी के ऊपर। और वो आदमी क्या कर रहा था, वो आदमी उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। वो आदमी सो रहा था और ऊपर से जब वो आम गिरा तो वो कहाँ गिर गया, उसकी पगड़ी के ऊपर गिर गया। और उसकी पगड़ी के ऊपर गिरे हुए उस आम को उस लड़की ने और उसके भाई ने देख लिया और वो उस आम को देखकर बहुत ही खुश हुए। उसके बाद उस लड़की ने उस आम को उस आदमी की पगड़ी से उठा लिया और उस आम को देखकर बहुत खुश हुई। जैसे हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर लड़की बहुत खुश हो रही है, तो वो उस आम को देखकर बहुत खुश हुई। उसी के बाद उस लड़की का भाई भी अपनी गुलेल को देख करके खुश हुआ। वो देख रहे हैं ना हम चित्र में कि वो लड़का अपनी गुलेल को देखकर कितना खुश हो रहा है, कितना हंस रहा है। तो वो लड़का भी अपनी गुलेल को देख करके बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी गुलेल से अपनी बहन के लिए आम तोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
हमारे पास सबसे पहला प्रश्न क्या है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। हमें क्या लिखना है, कहानी में पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया और उसके बाद क्या आया। जैसे हमें यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है। सबसे पहले एक लड़की आई, लड़की के बाद क्या आया था, कौआ आया। कौआ भी आया था ना, कौआ भी आम को देख रहा था। उस लड़की ने जब सबसे पहले आम को देखा, उसके बाद एक कौआ भी था जिसने आम को देखा था। उसके बाद क्या हुआ था कहानी में, उस आम को देखकर उस लड़की के मन में उस आम को खाने के लिए इच्छा हुई ना, उसके मुंह में पानी आने लगा उस आम को खाने के लिए। तो उसने क्या किया, अपने भाई को बुलाया और उसका भाई क्या कर रहा था, अपने हाथ में गुलेल लेकर आया था उस आम को तोड़ने के लिए। तो कौआ आया, उसके बाद क्या आई, गुलेल आई। गुलेल के बाद क्या हुआ, जब वो गुलेल से आम टूट कर गिरने लगा तो वो कौआ उसको लेकर उड़कर भागने लगा ना। जब वो भाग रहा था उड़कर उस आम को लेकर, तो क्या हुआ, एक मधुमक्खियों का छत्ता आया। छत्ता आया था जिससे कौआ क्या हुआ था, टकरा गया। टकराया था ना, मधुमक्खी के छत्ते से टकराया था, इसीलिए गुलेल के बाद क्या आया, मधुमक्खी का छत्ता आया। मधुमक्खी का छत्ता आया, उसके बाद जब कौआ उससे टकराया तो वो आम कहाँ जाकर गिरा था, घोंसले में गिरा था ना। और घोंसले में क्या थे, अंडे थे, और वो अंडे फूट गए थे ना। तो वो अंडे जब फूट गए थे तो क्या निकले थे, कोए के बच्चे। तो मधुमक्खी के छत्ते के बाद क्या आएगा, कोए के बच्चे आएंगे। उसके बाद जब कोए के बच्चे निकल गए तो गिलहरी डर गई, क्योंकि वो शोर मचाने लगे, काव काव करने लगे ना। तो गिलहरी डर गई और उसके मुंह से वो आम छूट गया। छूटा तो वो कहाँ गिरा, पेड़ से नीचे गिरकर एक आदमी के पगड़ी में गिर गया। और वो आदमी क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था। तो कोए के बच्चे के बाद क्या आया, सोता हुआ आदमी आया। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, कौन और कहाँ। हमें चित्र भी दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये कहाँ पर थे और कौन। पहले सबसे पहले है डैश के हाथ में, यानी कि चित्र हमें क्या दिया हुआ है, गुलेल। तो इसमें प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि गुलेल किसके हाथ में थी। गुलेल लड़के के हाथ में थी, क्योंकि वो लड़का आम तोड़ रहा था ना अपनी गुलेल से। तो गुलेल किसके हाथ में थी, लड़के के हाथ में थी। अब अगला प्रश्न है डैश के ऊपर, और चित्र क्या है, घोंसला। हमने देखा था ना घोंसला कहाँ पर बना हुआ था, पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, पेड़ के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, डैश में, यानी कि जो चित्र हमें दिखा रखा है इसमें क्या है, छोटे छोटे कोए के बच्चे हैं। तो कोए के बच्चे किसके अंदर थे, घोंसले के अंदर थे ना, क्योंकि अंडे तो घोंसले के अंदर थे। और जब वो अंडे टूट गए तो उसमें से क्या निकले थे, बहुत सारे कोए के बच्चे निकले थे। तो कोए के बच्चे किसके अंदर थे, घोंसले के अंदर। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, घोंसले में। अगला प्रश्न है पेड़ के डैश, और चित्र हमें क्या दिया हुआ है, गिलहरी। यानी कि हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि गिलहरी पेड़ के कहाँ पर थी। पेड़ के ऊपर थी ना गिलहरी, हमने अभी कहानी पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि गिलहरी जो है पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। तो गिलहरी कहाँ पर थी, पेड़ के ऊपर। अगला हमारे पास प्रश्न है डैश के सिर पर, यानी कि जो हमने अभी कहानी पढ़ी उसमें क्या था, आम था। आम किसके ऊपर गिरा था, एक आदमी के पगड़ी के ऊपर गिरा था ना। तो आदमी के सिर पर गिरा था। तो हम यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे, आदमी के सिर पर। और हमें यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है उस आदमी का जो पेड़ के नीचे सो रहा था। तो वो किसके सिर पर गिरा था आम, आदमी के सिर पर। थैंक यू बच्चों।